कमलनाथ पर मामला दर्ज होने के बाद अब कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला किया है। भोपाल के साथ प्रदेश भर में कांग्रेस ने पुलिस को ज्ञापन देकर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ शिकायत की है। भोपाल में कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायकों ने क्राइम ब्रांच भोपाल में मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत की है। शिवराज सिंह पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की गई है। एक दिन पहले ही प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने इंडियन कोरोना वाले बयान पर कमलनाथ के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी। इसके बाद देर रात कमलनाथ के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। दूसरे दिन भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, होशंगाबाद, कटनी, सागर, उज्जैन, मुरैना, खंडवा, गुना समेत प्रदेश के अन्य जिलों में कांग्रेस एकजुट हो गई। प्रदेश भर में कांग्रेसियों ने पुलिस को शिवराज चौहान के खिलाफ शिकायत की है। साथ ही कमलनाथ पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की है। इंदौर के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी के नेतृत्व में SP से शिकायत की गई। यहां CM का पुतला भी जलाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के वैश्विक महामारी कोरोना को इंडियन कोरोना बताने वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। इसको लेकर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि महामारी के इस दौर में कांग्रेस आग लगाने की कोशिश कर रही है। कोरोना से हुई मौतों पर कांग्रेस उत्सव मना रही है। कमलनाथ के बयान के बाद सोनिया गांधी धृतराष्ट्र बनकर तमाशा क्यों देख रही हैं? शिवराज ने सोनिया गांधी से सवाल किया है कि क्या आपकी सहमति से कमलनाथ ने यह बयान दिया है? यदि कमलनाथ के बयान से सहमत हैं तो देश को बताएं कि कांग्रेस की क्या सोच है। यदि वे सहमत नहीं है तो कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई करें। इंदौर में वैक्सीन को लेकर एक बड़ा ही दिलचस्प मामला सामने आया है। बेटे की नौकरी के लिए पिता ने ऑनलाइन स्लॉट बुक किया। स्लॉट बुकिंग के बाद वह टीकाकरण केंद्र पर भी पहुंचा, लेकिन नंबर आने पर टीका लगाए बिना ही वहां से जाने लगा। डॉक्टर और टीकाकरण केंद्र पर मौजूद कार्यकर्ता हैरान रह गए। उसे रोका तो वह टीका न लगाने का बोलकर बातें बनाने लगा। शंका होने पर उससे सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि वह बिना टीका लगाए केवल बेटे के लिए सर्टिफिकेट लेने आया था। उसने कहा कि उसे वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। कोरोना संक्रमण में अफसर भी आपा खो रहे हैं। शाहजहाँपुर में एक दुकान खुली होने पर ADM ने दुकानदार को थप्पड़ मार दिया तो भाजपा नेता से बहस की तो उसकी दुकान को सील कर दिया गया। महूपुरा क्षेत्र में एक नेता ने अफसरों से बहस शुरू की तो उसकी बंद दुकान को ही सील कर दिया। वहीं दूसरी ओर जिस दुकान में डायल 100 की पहिए में पुलिसकर्मी हवा डलवा रहे थे उसके संचालक सहित शहर की ऐसी 6 दुकानों पर कार्रवाई की गई। वहीं बिना काम के सड़क पर घूमने वाले 20 से ज़्यादा लोगों को अस्थायी जेल भेज दिया गया। इधर देर शाम तहसीलदार राजाराम करजरे की टीम के साथ हाथ ठेला लगाने वाले व्यापारियों की भिड़ंत हो गई। व्यापारियों ने थाने पहुंच शिकायती आवेदन देते हुए बताया कि उन्हें नपा अमले ने पाइप और लठ से पीटते हुए छीना झपटी की है। कार्रवाई के दौरान ADM मंजूषा विक्रांत राय, SDM SL सोलंकी, SDOP दीपा डोंडवे अपनी अपनी टीम के साथ मैदान पर उतरे। कोरोना संक्रमण की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर को सागर पहुंचे। CM पौधारोपण के बाद जिला क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ समीक्षा बैठक शुरू की। समीक्षा बैठक में सागर संभाग के छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना और निवाड़ी जिले के अफसर और जनप्रतिनिधि भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। CM ने कहा कि बुंदेलखंड की स्वास्थ्य सेवा के लिए सागर मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था रणनीति बनाकर सुधारे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन लगवाने के लिए उत्सुक नहीं हैं। 18+ लोगों में उत्साह है, लेकिन सभी जगह यह भी समान नहीं है। खासतौर से गांवों में वैक्सीन लगवाने को लेकर कम रुचि दिखाई दे रही है। वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में SIT ने जबलपुर निवासी व इंदौर में MR रहे राकेश शर्मा की कार को जब्त कर लिया है। इसी कार में बैठकर इंदौर में उसका रीवा निवासी सुनील मिश्रा और गुजरात के दोनों व्यापारियों से सौदा हुआ था। SIT ने सुनील के साथ तिलवारा नर्मदा पुल पर पहुंचकर 35 इंजेक्शन फेंकने का रिक्रिएशन कराया। टीम इस रूट की CCTV फुटेज भी जब्त करेगी। डाटा रिकवर करने के लिए SI ने पुलिस समेत पूर्व के आरोपियों से जब्त 6 मोबाइलों को भोपाल भेजा है। खंडवा कलेक्टर अनय द्विवेदी द्वारा जिला जनसंपर्क अधिकारी ब्रजेंद्र शर्मा को भोपाल के लिए रिलीव
करने और इस आदेश के बाद संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा द्वारा ब्रजेश शर्मा को निलंबित करने से नाराज प्रदेश भर के जनसंपर्क अधिकारी कलमबंद हड़ताल पर चले गए हैं। राज्य जनसंपर्क अधिकारी संघ के अध्यक्ष अरुण राठौर ने कहा कि ये दोनों ही आदेश नियम के खिलाफ हैं। जब तक पीआरओ ब्रजेश शर्मा को सेवा में नहीं लिया जाता और खंडवा कलेक्टर व इंदौर कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक राजभवन से लेकर सीएम हाउस और जिलों तक कलमबंद हड़ताल जारी रहेगी। जनसंपर्क अधिकारी का एक प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर बाद सीपीआर सुदाम खाड़े को इस संबंध में ज्ञापन सौंपेगा। बता दें कि खंडवा कलेक्टर द्वारा जनसंपर्क अधिकारी को असंवैधानिक तरीके से ट्रांसफर करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सरकारी किरकिरी उड़ी तो कलेक्टर के बचाव में इंदौर कमिश्नर डॉक्टर पवन शर्मा उतर आए। उन्होंने छुट्टी के दिन देर रात पीआरओ ब्रजेंद्र शर्मा को सस्पेंड कर दिया। वजह बताई गई कि वह मंत्री के दौरे का कवरेज नहीं करते थे। खंडवा कलेक्टर ने जिला जनसंपर्क अधिकारी के परफॉर्मेंस से नाखुश होकर उन्हें तत्काल प्रभाव से भोपाल के लिए रिलीव करने के साथ वाहन भी छीन लिया था। कलेक्टर का यह आदेश नियम के खिलाफ इसलिए था कि जनसंपर्क विभाग मुख्यमंत्री के पास है। ऐसे में कलेक्टर की यह कार्रवाई अनुचित थी। शहरी इलाकों में कोरोना का असर कम हो रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। शहरों में जांच, ट्रेसिंग और इलाज की सुविधाओं के बावजूद कई मौतें हुई हैं, लेकिन गांव में सुविधाएं और जागरूकता नाकाफी है। चंबल और ग्वालियर संभाग में कोरोना हाहाकार मचा चुका है। बावजूद इससे सटे गांव नूराबाद गांव में लोग इसे महज वायरल से ज़्यादा कुछ नहीं मानते। गांव में 16 केस आ चुके हैं। ज़्यादातर घरों में सर्दी जुकाम और बुखार के मरीज हैं, फिर भी लोग जांच कराने को तैयार नहीं हैं। घर पर रहकर ही वे घरेलू इलाज करा रहे हैं। कोरोना के इस बुरे दौर में अपनों के लिए हमदर्दी और प्यार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टरों की दवा के साथ साथ पेशेंट को अपनों की ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा ही कुछ हुआ ग्वालियर के एक अस्पताल में भर्ती 65 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग महिला के साथ। 24 दिन पहले वो 2 रिश्तेदारों की मौत हो जाने से महिला खुद हिम्मत हार रही थी। ऑक्सीजन लेवल 60 पर आ पहुंचा था। अपनों के एक प्रयास से सब कुछ बदल गया और वह ठीक हो गई। 22 मई को बुजुर्ग महिला का बर्थडे था। हॉस्पिटल और पेशेंट के परिजन ने कोविड वार्ड में पहुंचकर बर्थडे सेलिब्रेशन किया। पेशेंट ने केक भी काटा। उन्हें लगा कि इस आपदा में भी उन्हें बच्चे कितना चाहते हैं। बस यहीं से उनकी हालत में सुधार आता चला गया। अब पेशेंट की ऑक्सीजन 92 है और वह स्वस्थ हैं। उनकी कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच लंबे लॉकडाउन के बाद अब मध्य प्रदेश में अनलॉक की शुरुआत हो गई है। राज्य में लगभग सभी जिलों में 24 से 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है, लेकिन कम संक्रमण वाले 6 जिलों में कुछ ढील दी गई है। यह निर्णय राज्य शासन के निर्देश के बाद जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने लिया है। यदि इन 6 जिलों में एक छूट मिलने के बाद संक्रमण नहीं बढ़ा तो इसी आधार पर 1 जून से बाकी जिलों में भी छूट और राहत दी जाएगी। कम संक्रमण वाले 6 जिले झाबुआ, गुना, अलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर और भिंड हैं। यहाँ ढील के तहत कर्फ्यू में भी किराना, सब्जी, फल और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा सरकारी कार्यालय में कर्मचारी की संख्या 10 से बढ़ाकर 25% हो गई है।